नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर से पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने की मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति को लेकर हुई चर्चा। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बिना नाम लिए डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर बोला हमला। कहा, गुलामों को प्रतिक्रिया देने की नहीं होती है इजाजत। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान के बीच हुई बैठक। सभी महानगर पालिकाओं के चुनाव एक साथ लड़ने पर हुई चर्चा। मुंबई और ठाणे में गठबंधन को लेकर बन गई बात। बीएमसी चुनाव को लेकर बोले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। कहा, मुंबई में होगा महायुति का मेयर। विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ेगी महायुति गठबंधन। एकनाथ शिंदे और रविंद्र चौहान के बीच हुई बैठक में बीएमसी चुनाव को लेकर सीट बंटवारे का फॉर्मूला हुआ तय। बीजेपी 130 से 140 और शिवसेना 80 से 90 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। हैदराबाद से नासिक राजमुंद्री लाए गए 15,000 पेड़। कल से शुरू होगा वृक्षारोपण अभियान। दरअसल कुंभ मेला के लिए बनाए जाने वाले मल निस्तारण केंद्र के लिए काटे गए हैं हजारों पेड़। बीएमसी चुनाव में एनसीपी अजित पवार गुट से बीजेपी नहीं करेगी गठबंधन। दरअसल नवाब मलिक मुंबई का इंचार्ज बनाए जाने के चलते एनसीपी से किनारा कर रहे हैं भाजपा नेता। राज ठाकरे की पार्टी मनसे से गठबंधन को लेकर बोले कांग्रेस नेता नाना पटोले। कहा, बीएमसी चुनाव में मनसे के साथ गठबंधन करने पर अभी नहीं हुआ है कोई फैसला। माइक्रोसॉफ्ट के बीच हुआ बड़ा करार। राज्य में एआई हब बनाने के साथ लगभग 45,000 लोगों को मिलेगी नौकरियां। मानसून सत्र के दौरान विधानमंडल में हुए विवाद मामले पर लिया गया बड़ा फैसला। हाथापाई करने वाले विधायक गोपीचंद पडलकर समर्थक ऋषिकेश टकले और जितेंद्र आवाहन समर्थक नितिन देशमुख के 2029 तक विधानमंडल में प्रवेश करने पर लगाई गई पाबंदी। महाराष्ट्र के नागपुर में कांग्रेस की एनएसयूआई इकाई का रोजगार को लेकर बड़ा आंदोलन। हालांकि विधानसभा में प्रवेश करने की कोशिश करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेड कर रोका। इस दौरान आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प। महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग को लेकर एक बार फिर सरकारी कर्मचारियों ने शुरू किया आंदोलन। नागपुर में विधानसभा के बाहर आयोजित मोर्चे में राज्य भर के सरकारी कर्मचारी हुए शामिल। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जिला अधिकारी कार्यालय को बम से उड़ाने की मिली धमकी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्यालय में चलाया सर्च ऑपरेशन, जिसमें कुछ भी नहीं मिला संदिग्ध। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल का 90 साल की उम्र में हुआ निधन। पीएम नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस समेत कई नेताओं ने जताया दुख। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी जिले में व्यापारियों के खिलाफ ईडी का एक्शन। सचिन पाकड़े के आवास और दफ्तर में गुरुवार से जारी है छानबीन। प्रवर्तन निदेशालय की 2 से 3 टीमें मौके पर मौजूद। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में कोयला व्यापारियों के 4 ठिकानों पर सीबीआई का छापा। कोयला आपूर्ति के जरिए हजारों करोड़ रुपए के घोटाले का है आरोप, जिसकी सीबीआई कर रही है जांच। अब समंदर पार होगी कोल्हापुर के प्रसिद्ध जूते चप्पलों की बिक्री। विदेश में कोल्हापुरी चप्पल के प्रमोशन को लेकर लिडकॉम और लिड कार्य संस्था ने समझौते पर किया हस्ताक्षर। अंडरवर्ल्ड डॉन रहे हाजी मस्तान की बेटी हसीन मस्तान ने एक और वीडियो पोस्ट कर गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी से लगाई मदद की गुहार। वीडियो में उसने एक शख्स पर रेप और प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का लगाया आरोप। प्रसिद्ध समाजसेवी अन्ना हजारे ने एक बार फिर अनशन करने की दी चेतावनी। कहा, लोकायुक्त कानून को लागू करने में हो रही है देरी, जिसके चलते 30 जनवरी से करेंगे अनशन। बीजेपी विधायक मिहिर कोटेचा ने विधानसभा में उठाया अवैध झोपड़पट्टियों के निर्माण और बांग्लादेशी नागरिकों का मुद्दा। कहा, मुंबई में अवैध तरीके से बनाई जा रही झोपड़पट्टियों में बसाए जा रहे हैं अवैध विदेशी नागरिक। महाराष्ट्र के नासिक से आई सनसनीखेज वारदात। एक पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर बेरहमी से कर दी हत्या। पत्नी के चरित्र पर था शक, इसलिए उठाया खौफनाक कदम। किसान कर्ज माफी को लेकर घिरी महाराष्ट्र सरकार। दरअसल छत्रपति शिवाजी महाराज शेतकरी सम्मान योजना 2017 के तहत पात्र किसानों को ऋण माफी देने का लिया गया था निर्णय, लेकिन 8 साल बीत जाने के बाद भी 6,56,000 किसानों को नहीं मिला इस योजना का कोई लाभ। 85 साल के हुए एनसीपी एसपी सुप्रीमो शरद पवार, पीएम मोदी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत कई नेताओं ने दी बधाई।
दिसंबर महीने में मुंबई से कोंकण जाने वाले लोगों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। दरअसल कोंकण रेलवे ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से करमाली, तिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु के लिए स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का किया ऐलान। मुंबई से गोवा जाने वाले यात्रियों को होगा फायदा। कल भारत दौरे पर आएंगे दुनिया के दिग्गज फुटबॉलर मेसी। 13 से 16 दिसंबर के बीच मुंबई, दिल्ली और कोलकाता समेत 4 बड़े शहरों का करेंगे दौरा। कोलकाता से होगी मेसी की टूर की शुरुआत। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इन 24 न्यूज। साथ ही इन 24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।